एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे हीरो की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर टैंग उससे कह रहे होते हैं कि बॉस आप जरा भी टेंशन नहीं लीजिए, मैंने उन दोनों लेडीज को अच्छे से घर छोड़ दिया है। तो हमारा हीरो कहता है क्या उन्होंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट नहीं किया? वो कहते हैं किया था ना, दो दो बार किया था। एक उनके घर में था, एक उनके घर में, मजा आ गया, खा के मैं वापस आ गया। तो वो उसे मारता है और कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम दो बार डिनर के आ रहे हो, फिर भी तुम्हें इतनी भूख लगी है कि तुम यहाँ भी खा रहे हो। इधर अंकल लॉन्ग कहते हैं कि मैंने सोच लिया है, मैं एक ही चीज करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ और वो है खाना बनाने में, तो तुम लोग को जितना खाना हो तुम लोग कहना, चिंता मत करना। तो हमारा हीरो कह रहा होता है हाँ अंकल आपकी कुकिंग तो एक नंबर है, लेकिन आप वो जो रेस्टोरेंट खोलने वाले थे उसका क्या हुआ, क्या सारी प्रिपरेशंस हो गई? अंकल बताते हैं हाँ उन्होंने लोकेशन भी ढूंढ ली है और सब चीज बिल्कुल सेट हो चुका है, अब बस इंतजार है तो ओपनिंग का। लेकिन उन्हें याडान की भी चिंता हो रही होती है, यानी हमारे हीरो की बहन की, क्योंकि अगर वो रेस्टोरेंट खोल लेंगे तो फिर इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे और फिर ये अकेले पड़ जाएगी। हीरो कहता है कि अंकल आप जरा भी चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होकर अपना रेस्टोरेंट खोलिए और उसे अच्छे से चलाइए और बड़ा कीजिए। मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाऊंगा, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो बाहर होता है और वो दोनों गुंडे भी। हीरो कह रहा होता है तुम दोनों ने यडान को बचा लिया, इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग कह रहे होते हैं अरे नहीं नहीं सर, आप ये क्या बातें कर रहे हैं, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम आपसे रिवॉर्ड ले सके, हम तो बस आपके सामने छोटे से जीव हैं। हीरो कहता है कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट ये मैं डिसाइड करूंगा, और अच्छे से डिसाइड करूंगा। वैसे रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम लोग को वेस्टर्न बॉर्डर पे भेजना चाहता हूँ, वहां पर अब से तुम लोग अपने एडवेंचर शुरू करोगे। तो ये गुंडा कहता है क्या वेस्टर्न बॉर्डर पर? लेकिन हैंडोंग के बाद वहां जाने से तो सीधे हम लोग कंट्री के लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। लेकिन मिस्टर किम कहते हैं वो तो वॉर किंग का मिलिट्री बेस है, वहीं पर मेन जगह है और मिलिट्री के अफेयर्स में कोई भी पंगा नहीं लेता है। वो गुंडा कहता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और मेरे वर्ड्स वहां के होली वर्ड्स है, यानी वेस्टर्न बॉर्डर के, अब तुम लोग जा सकते हो। ये लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये है कौन और ऐसा कैसे हो सकता है, तभी इन लोगों को समझ में आता है और ये दोनों उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं आपकी उम्र लंबी हो वॉर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, अगर आपके लिए जान भी देनी पड़ी तो हम दे देंगे। हीरो कहता है खड़े हो जाओ, और अब ये मैटर यहीं पे क्लोज होता है और इसी के साथ साथ वो वापस से अपने घर के अंदर चला जाता है। अब ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और मिस्टर किम उस गुंडे से कह रहे होते हैं कि चलो जाने से पहले हम लोग मिस्टर वॉर की थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। सीन चेंज होता है, अब अगला दिन आ चुका होता है और इधर हमें दिखाया जाता है स्कूल को, जहाँ पर शुई हमारे हीरो की बहन के साथ होती है और कह रही होती है ये डान आज तुम्हारी टीचर का बर्थडे है, यानी इसी का बर्थडे है आज रात में, तो ये चाहती है कि ये और इसका भाई दोनों साथ में आए। वो कहती है कि अब जरा भी टेंशन मत लीजिए टीचर, मैं और मेरा भाई दोनों साथ में आएंगे और वक्त पे पहुंच जाएंगे। इधर हमें दिखाया जाता है पीटी टीचर भी इन्हें छुप छुप के देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, और ये लड़की तो मेरे रास्ते का कांटा है, मुझे इसे किसी ना किसी तरह तो हटाना ही होगा। और वो कहता है हमारे हीरो को कह रहा होता है अगर तुम से मिस शुई दूर नहीं रहने वाली है तो मुझे तुम्हारी बहन को ही तुमसे दूर करना पड़ेगा। अब लगता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इधर हमें दिखाया जाता है उसके साथ वो होती है ना बदमाश लड़की, वो भी होती है। वो कहता है क्या सब चीज़ तैयार हो गया है, लेकिन इनके पीछे होते हैं ये दोनों और कह रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। वो ये कहते हैं नहीं 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 आप लोग को कोई गलत फहमी हो रही है, हम लोग तो बस ऐसे ही शूटिंग कर रहे हैं। फिर मारता है मिस्टर किम इसे जोरदार, और फिर ऐसे करते करते दोनों को बहुत जोर जोर से लगती है। अच्छे से मारने के बाद ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इनकी हिम्मत तो देखो, ये लोग उसकी बहन को परेशान कर रहे थे, इन्हें जीना नहीं है क्या? सीन चेंज होता है, हमें सन फैमिली के मिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी की हालत देख के रो रही होती है और कह रही होती किसने किया इसके साथ, जिसने भी ये किया हो उसके साथ उसे कीड़े पड़े, इतना गंदा मौत मरे कि क्या बोलूं। तो मिस्टर सन भी वहां पे आ जाते हैं और वो कह रहे होते कि रो मत, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वॉर किंग के गार्ड्स में और टेररिस्ट के बीच में लड़ाई हुई थी पर्पल पवेलियन में, और उसी की चपेट में ये भी आ गया था, इसीलिए इसका ये हाल हो गया। तो मिस कहने लगती है कि गार्ड्स को नॉर्मल जनता का भी ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अपनी फाइट में नॉर्मल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं कोर्ट में जाऊंगी और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगी, नहीं दर्ज नहीं मतलब कोर्ट में जाके लड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो उसे एक जोरदार झापड़ मारता और कह रहा होता है वो जो टेररिस्ट थे वो पो फैमिली के मेंबर्स थे और पो फैमिली को पिछली रात ही जेल भेज दिया गया था, लेकिन तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम्हारा पहला बेटा कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। वो कहती है तुम पत्थर दिल कहीं के, वो तुम्हारा अपना बेटा है और तुम उसके लिए डिसीजंस नहीं ले सकते हो,
उसे खुद से भी अपने डिसीजंस लेने दो, बस बात यहीं पे खत्म होती है। लेकिन मिस्टर सन कह रहे होते, ओ एक प्यारी माँ अपने बच्चे की जिंदगी को खराब कर रही है उसे ज्यादा लाड प्यार देके। तभी दरवाजे पर एक गार्ड आता है और वो कह रहा होता है, सर कोई बंदा गेट पर खड़ा है और वो आपसे मिलना चाहता है। वो ये कह रहा है कि यंग मास्टर से उसने कुछ पैसे उधार लिए थे तो उसी के बारे में वो आपसे बात करने के लिए आया है। उसके बाद गार्ड अंदर आ चुका होता है। तभी मैडम जाती और गार्ड को एक जोरदार झाप मारती और कह रही होती है, जिसने भी मेरे बेटे के साथ ये चीज की है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसे मैं टुकड़ों टुकड़ों में बांट डालूंगी और पूरे शहर में जाकर फेंक दूंगी। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें गेट के सीन को दिखाया जाता है जहां हमारे हीरो को सभी गार्ड्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है। हीरो कह रहा होता है, अगर वो नहीं आएंगे तो मुझे खुद से अंदर जाना पड़ेगा। और मन ही मन में सोच रहा होता है, उस रात जिन लोगों ने हम पर हमला किया था उनमें से कुछ इस फैमिली के भी थे। अब हमें पास्ट के सीन में ले जाया जाता है, मेमोरीज में हमारे हीरो के, जहाँ पर अंधेरी रात होती है और ये इसकी बहन और इसकी माँ तीनों एक कोने में दुबके हुए रहते हैं। लेकिन तभी एक बंदा आ जाता है शीशा तोड़कर, और फिर उसके आगे की कहानी तो आपको पता ही होगी कि क्या हुआ था। हमारे हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसके चारों तरफ से उसकी पावर भी निकल रही होती है और वो कह रहा होता है, जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ मैं अपने दिल को शांत करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। और इस ऑरा इन्हें भी महसूस हो रहा था और कह रहे होते हैं, क्या ताकतवर किलिंग इंटेंट है, आखिर बाहर क्या हुआ होगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि बाहर वो गार्ड्स को लतियाते जुतियाते सीधे अंदर आ चुका होता है और गेट भी खुल जाता है। इधर हमें मिस्टर सन को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से ये सारा नज़ारा देख रहे होते हैं और फिर किसी कैप्टन को फ़ोन लगाते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, वो भी पूरी फोर्स के साथ। इधर हमें दिखाया जाता है हीरो अंदर आ रहा होता और कह रहा होता, क्या हुआ, सुन फैमिली के मेन एक्सपर्ट्स में बस इतना ही दम था क्या, यहाँ आना तो काफ़ी आसान था। तभी यहाँ पर आ जाते हैं सुन फैमिली के एक्सपर्ट्स, ये दोनों होते हैं इनके मेन बॉडीगार्ड्स, आप कह सकते हैं इन्हें। ये बुढ़ाऊ मार्शल आर्टिस्ट कह रहे होते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दिन दहाड़े सुन फैमिली के घर में घुस गए, क्या तुम्हें पता नहीं है इस फैमिली को मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। और इधर ये बंदा कह रहा होता है, देखो आजकल कैसे कैसे नमूने भी गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता है कि डेथ का असली मतलब क्या होता है। हीरो कह रहा होता है कि तुम दोनों मुझे ठीक लग रहे हो, तुम दोनों जाओ और अपने मास्टर को बोलो कि मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ और मुझसे मिलने के लिए आए, वरना मैं खुद ही आ जाऊंगा। ये सुनकर वो बंदा सीधे हमारे हीरो पे हमला करने के लिए आता है और कह रहा, तुम्हें क्या लगता है हमारे मास्टर कोई ऐसे वैसे हैं क्या जो तुमसे मिलने आएंगे। याद रखना, जो तुम्हें मारेगा वो हमारा कैप्टन होगा। लेकिन हमारा हीरो जाता है और सिर्फ एक ही झात में उसका मुंह तोड़ देता है और फिर दूसरे बार में तो उसका सर भी फोड़ देता है मार के और कह रहा था, है बड़का कैप्टन। तभी पीछे से वो बुढ़ाऊ भी हमला करने के लिए आता और कह रहा था, बस बहुत हो गया तुम्हारी ये सब। लेकिन वो एक झाप मारता है और इस बार तो इसके दांत भी तोड़ देता है और इसे यकीन हो चुका होता है कि हमारा हीरो कितना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी बकबक कर रहा था। तब मारता है दोनों को तो दोनों सरेंडर कर देते और दोनों की हिम्मत नहीं होती कि इन्हें मारे। हीरोइन से कह रहा होता, तुम लोग क्या देख रहे हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है या बार बार लगती है, हर वीडियो में लगती है, तो आप उसे कमेंट करके बताइए। ये वाला मत बोलना कि जो प्रीवियस वाला चैप्टर है उसको थोड़ा सा जोड़ो, वो नहीं होने वाला है। उसके अलावा कुछ और बोल दो।